हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सोज में। हम लोग हिस्ट्री के सेगमेंट में चल रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेगमेंट वी आर कवरिंग दैट बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया था एंशिएंट इंडिया में। अब हम लोग आने वाले हैं जैन धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म तक अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहां पर विजिट कीजिए, आप चैनल में पहुंच जाएंगे और पहले वाली वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि हमारी वीडियो सारी वीडियो इंटरलिंक्ड है। हम लोग कॉन्सेप्ट को उस तरह से लेके चलते हैं कि पिछली वीडियो से अगली वीडियो का लिंक होता है। इस वजह से नहीं खूब वीडियो देखे, बाकी इस वजह से ताकि हिस्ट्री का एक बेहतर समझ आपके अंदर विकसित हो। हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म को हम पढ़ेंगे उसी एस्पेक्ट में जैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में पढ़ना चाहिए, ताकि क्वेश्चन डील हो जाए। हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चन डील करना है। जैन धर्म में जो हमें जानना है, पहले जैन धर्म के बारे में जानेंगे, फिर जैन धर्म का फिलॉसफी जानेंगे, और लास्ट वन कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है। जितना कवर हो सकता है एक वीडियो में कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म की शुरुआत कहां से होती है? वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री का एस्पेक्ट से। हम किसी धर्मावलंबियों की बहस में नहीं पड़ेंगे कि जैन धर्म पुराना है या बौद्ध धर्म पुराना है या सनातन हिंदू धर्म पुराना है। जो भी हो वो काम जो धर्मावलंबी होते हैं उनका है। हमारा काम है केवल वो फैक्ट जानना जो पेपर में आएगा, उस हिसाब से हम चलते हैं। देखिए जैन धर्म जो है उसमें 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 में सबसे अंतिम और जिन्होंने जैन धर्म को उसकी जो पराकाष्ठा तक पहुंचाया वो हुए महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वास्तविक फाउंडर ऑफ जैन धर्म इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म को वास्तविक उन्नति को दिलवाया था जो अन्य नहीं दिलवा पाए थे। इन्होंने फेमस जैन धर्म को लेवल पे कर दिया था। ये वास्तविक संस्थापक हैं। बाकी सबसे पहले संस्थापक का नाम जिक्र आता है तो वे थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं दोस्तों, उन्हें किसी न किसी सिंबल से जाना जाता है। बुद्धिज्म पढ़ा था, बुद्धिज्म में हमने जाना था बुद्ध के जन्म से क्या था? कमल, है ना। इसी तरह से जब जैन धर्म की बात करते हैं तो ऋषभदेव जी थे। तो ऋषभदेव जी का जो सिंबल है वो है दोस्तों बैल से रिलेट कर रहे हैं। एक फैक्ट और है कि ऋषभदेव जी का जो जिक्र है वो दोस्तों ऋग्वेद और वायु पुराण दोनों में मिलता है। नॉट ओनली ऋग्वेद, इट इज आल्सो ऑन वायु पुराण। पुराण बताए थे आपको, वेद पुराण, है ना। वायु पुराण में जिक्र मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद में एक का और जिक्र मिलता है, दैट इज अरिष्टनेमी। भूलना मत, अरिष्टनेमी भी तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। वो मे भी 21वें तीर्थंकर हैं, मे भी आप चेक कर लेंगे, क्योंकि हम 22 या 23 याद नहीं कर सकते। हमारा फोकस केवल पेपर्स को देख करके उन तीर्थंकर्स के नाम पे है जो पेपर में पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। हो सकता है देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, हमारा डायमेंशन क्लियर होना चाहिए। सपोज करो इन 24 तीर्थंकर्स में से दूसरे तीसरे नंबर के तीर्थंकर्स का कोई जिक्र आ गया करंट अफेयर्स में, कोई प्रतिमा मिल गई या कोई आर्कियोलॉजिकल साइट का जो वो हुआ उत्खनन हुआ, उसमें कुछ एविडेंस मिल गई तो उन तीर्थंकर का जिक्र आ गया, तो जैन धर्म में से उन तीर्थंकर से रिलेटेड जो फैक्ट है पूछे जाएंगे। बस इतना ही सी बात है। इसी की हम बात करते हैं। 22वें तीर्थंकर हुए दोस्तों नेमिनाथ जी, जिनका जो सिंबल था वो क्या था? शंख। शंख जानते हैं ना, हिंदू धर्म वाला शंख जो है, शंखनाद जिसको बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। 23 कौन थे? पार्श्वनाथ जी, जिनका जो सिंबल था वो था सर्प, स्नेक, ठीक है। और रियल फाउंडर, वास्तविक फाउंडर और सबसे बड़े हीरो जो थे जैन धर्म के, दैट इज महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की जीवनी देख लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद जैन धर्म के सिद्धांतों पे आ जाएंगे दोस्तों। महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में बात करते हैं। इनका नाम था वर्धमान। जन्म हुआ 450 बीसी में, सॉरी 550 बीसी में, 540 बीसी। इनका भी कोई सिंबल है? हाँ जी साहब है, बिल्कुल शेर, सिंह की तरह दहाड़ने वाले शेर थे और 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहां हुआ? वैशाली पता है ना, गणराज्य का भाग था, लिच्छवी गणराज्य का भाग वैशाली। 16 महाजनपद पड़े थे। रिलेट करेंगे A to Z, तभी मजा आएगा। पिता सिद्धार्थ,
थोड़े बहुत नाम में कंफ्यूजन है। जैसे बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और किसी भी दृष्टिकोण से बुद्ध इनके पिता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, माता जो थी वो त्रिशला थी, त्रिशला इनकी माता थी। कौशल नरेश की ये भी पुत्री थी, वही कौशल नरेश जिनकी पुत्री से शादी कौन कर लिए थे, याद कीजिए, जिनकी पुत्री से शादी कर लिए थे हर्यक वंश के बिंबिसार। तो हर्यक वंश में इनकी मासी पहले से ही विद्यमान थी, इस वजह से इन्हें जो सपोर्ट है, राजसी सपोर्ट मिलता था। इसके बाद देखिए पत्नी जो थी वो कौन थी, यशोदा सॉरी। जैसे बुद्ध धर्म में हमने यशोधरा का जिक्र पढ़ा था। यशोधरा कौन थी बुद्ध धर्म में, बताइए। बुद्ध धर्म में यशोधरा थी और यहाँ कौन है, यशोदा है। जाके चेक करिए बुद्ध धर्म में कौन थी, यशोदा। इस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट को आप दूर कर लोगे, आप बड़ी तरह क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। उसके बाद इनकी पुत्री हुई, इनका नाम क्या था, प्रियदर्शना। और गौतम बुद्ध के पुत्र हुए थे, इनका नाम क्या था, राहुल। ठीक, दोनों कंपेटिव देख लिए। पुत्री का विवाह हो जाता है जमाली से, ये मामला बात का है। जमाली से कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, किनका, महावीर स्वामी जी का। जमाली से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जमाली जैन धर्म से खुद को बाइफरकेट कर देते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और अलग ही धर्म का स्थापना कर देते हैं। चलिए, जैसे बुद्ध को जाना था कि बुद्ध अपने घर को त्याग दिए और कुछ महान करने के लिए बाहर निकल गए, मेहनत किए और दुनिया में कुछ महान किए। जैसे आप बहुत सारे विद्यार्थी अपने घर को त्याग करके बाहर जाते हैं, रेंट पे रहते हैं और कुछ महान करने का कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ तो महान कर जाते हैं, नहीं करते सभी महान हैं, लेकिन अपना अपना डायमेंशन है। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट में मर जाते हैं। कैसे, एक तरफ तो घर वालों का प्रेशर, घर वालों का चेहरा दिखाई देता है, और एक तरफ उसका चेहरा दिखाई देता है जो कोचिंग में पास बैठती है, जिससे आज पार्क में मिलके आए हैं, उसे जीवन में मरने और जीने के दोनों की बातें करती है। अब शाम को जब किताब सामने होती है तो दो दृश्य चल रहे होते हैं उनके। पहला दृश्य होता है कि पिता ने पैसा खर्च कर यहाँ भेजा और माता के सपने हैं, और दूसरी तरफ यह है कि उसको मैंने वादा किया, और जब इसका फोन आता है जिसको वादा किया, तब लगता है अंदर का मर्द जाग जाता है, जो जबान दे दी बचन जाए, जान जाए पर बचन न जाए। लेकिन पिता का जब फोन आता है तब अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, गिल्टी कर रहा हूँ। और इसी असमंजस में, वो एक पीयूष मिश्रा का नहीं है कि हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया और फिर दोनों को अधूरा छोड़ दिया, वो स्थिति हो जाती है। इससे से कभी भी द्वंद्व में नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिलेक्शन होने के लिए किसी फीमेल से आपको संबंध नहीं रखना, रखिए, लेकिन डील करना ना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे ना तो एग्जाम ही निकाल पाओगे, ना जीवन ही एंजॉय कर पाओगे। उस द्वंद्व को दूर कीजिए। क्षमता है, दोनों तैयारी करो, सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद में अपने अपने माता पिता को बताओ, है ना। और सिलेक्शन से पहले ही तुम अपनी चीजों को करना शुरू कर देते हो, फिर कुछ नहीं हो पाता है। इसी तरह से ये अपने घर को त्यागी, बाहर निकले, ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था। 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद में, कठिन साधना के बाद में, साधना के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई भी जैन धर्मावलंबी इस तरह का कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर देगा कि आप साधना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लिए, जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। हो सकता है इसकी टर्मिनोलॉजी कुछ विशेष हो, लेकिन तपस्या, मेडिटेशन, इस तरह की चीजों से ही साधना होती है। साधना मतलब खुद को साधन, जैसे हम जो पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव तय कर रहे हैं, ये भी एक साधना है। यहाँ एक साध्य है और एक साधन है। जो साधन के थ्रू हमें क्या पाना है, साध्य को पाना है ना, एक टारगेट को पाना है, तो वही साधना है। और 42 वर्ष की उम्र में इन्हें केवल प्राप्त हो जाता है। केवल होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए बुद्धिज्म में कहा जाता है केवल्य। और ये ऋजपालिका नदी के किनारे होता है। बहुत कम पूछा गया क्वेश्चन है उसमें, लेकिन कभी पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स में इसका नाम था। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में टर्म आया था ऋजपालिका, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग हिम। इसके बाद ये बन जाते हैं जिन। जिन का मतलब होता है जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इनकी इंद्रियां इनके बस में थी। जैसे हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं होती हैं। हम पढ़ रहे हैं कहीं बैठ करके और कुछ खूबसूरत सा चेहरा का सामने से गुजर जाए तो 90% केसेस में क्या होता है, निगाहें
कब पहली मेमोर से दूसरी की तरफ चली जाए पता नहीं चलता। अब बोलेंगे 10% क्यों छोड़ दिए, या तो उनका मेडिकल प्रॉब्लम है या उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। क्या 90% तो यंग एज में होना स्वाभाविक, ठीक है। और खूबसूरती की तारीफ किसी भी जेंडर में अपोजिट जेंडर के प्रति होता है, ये तो एक नेचुरल लगाव है, ठीक है। तो हमारा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। जैसे इंद्रियां 5 इंद्रियां हैं, साइट, साउंड, है ना, इस तरह से खाना, जिह्वा टेस्ट भी एक इंद्रिय होता है, ठीक है। ज्यादातर लोग या तो बहुत कम खाने वाले लोग होते हैं, पतले पतले, जिन्हें सेलेक्टेड खाना पसंद होता है, या फिर ज्यादा खाने वाले होते हैं वो कुछ ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। बहुत कम आज की डेट में जो हमारा युवा है वो फिटनेस पे बहुत कम ध्यान दे रहा है, या तो बहुत ज्यादा वीक है या बहुत ज्यादा मोटा हो जा रहा है, क्योंकि हमारा टेस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम बैलेंस डाइट की ओर नहीं जा रहे, हम अनबैलेंस डाइट की ओर बस खा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, इस तरह की स्थितियां हैं। तो इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, जो चाहेंगे वो करेंगे इनकी इंद्रियां। जैसे आपको छूते ही हाथ का हट जाना, ये आपके बस में नहीं है, लेकिन इनके बस में था, इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। जैसे आपके पास आपका हाथ पहुंचा, दिमाग को सिग्नल पहुंचा कि ये जलने वाला है, ऑटोमेटिक ये हट गया। अनैच्छिक क्रियाओं को भी अपने बस में कर लेना, ये होता है इंद्रियों को जीतना। इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। यहां पर ये क्या बन गए, एक वर्धमान से ये महावीर स्वामी हो गए, महावीर स्वामी बन गए, महावीर स्वामी के नाम से जाने जाने लगे। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए, जैन धर्म को वास्तविक रूप से फाउंडर बने। दोस्तों 30 वर्ष का इन्होंने अपना समय प्रचार प्रसार में गुजारा। उन 30 वर्षों में इन्होंने 16 महाजनपदों में से कुछ मुख्य 4 महाजनपदों में अपना प्रचार प्रसार किया, जैसे कोसर, मगध, मिथिला और चंपा, ठीक। उसके बाद में 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, जो कहां हुई थी, पावापुरी राजगीर में। ये तो हो गया सामान्य जीवन परिचय। लेकिन बोलेंगे सर प्रश्न कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर बनता है दोनों धर्मों को मिला करके तो कैसे बनेगा? वो दोस्तों केवल टर्मिनोलॉजी पे नहीं, यहां से ही बन जाएगा कि कौन से स्थल बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है, अर्थात कहां पर दोनों ने ही प्रचार प्रसार किया। बुद्ध ने प्रचार प्रसार किया था, हमने पूरा एक क्रम देखा। उसी क्रम में आप देख सकते हैं जो 2 स्थल हैं, एक कोसर एक मगध, यहाँ बौद्ध ने भी अपना प्रचार प्रसार किया है और इन्होंने भी किया, महावीर स्वामी ने भी किया। बौद्ध और जैन दोनों से जुड़े रहे, कौशल और मगध। इवन मगध के राजाओं में भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा। मगध के कुछ राजा जैन से जुड़े थे, कुछ राजा बौद्ध से जुड़े थे, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे जानते जाएंगे। तो ये 2 स्थल आप मार्क कर लीजिए। अब तक ये पूछा गया है यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी, निम्न में से कौन सा स्थल जैन धर्म से संबद्ध रहा है? ऑप्शन ए बी सी दे करके फिर पूछ लिया, 1 और 2 या 3, इस तरह से कौशल, मगध, वैशाली, इस तरह की चीजें पूछी जा चुकी है। लेकिन अब तक जो नहीं पूछा गया है वो दोनों के बीच की बात है, कौशल और मगध, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने जान लिया, अब कुछ हम दर्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? दर्शन की। इस दर्शन का मूल क्या है? तो इसका मूल देखिए 4 जो दर्शन थे वो पहले से चले आ रहे थे। अहिंसा, हिंसा न करना, अमृषा, झूठ ना बोलना, अचौर्य, किसी की वस्तु को बिना पूछे ना उठाना, और अपरिग्रह, जरूर से ज्यादा कलेक्ट ना करना। ये जो 5वां दर्शन है ये जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा, दैट इज ब्रह्मचर्य, ठीक है। हम जो देख रहे थे ये 5 दर्शन थे। अब देखिए ये कैसे बुद्धिज्म से अलग है या बुद्धिज्म से कैसे रिलेट करता है। जैसे अहिंसा की बात कर लेते हैं। पहला व्रत क्या है? अहिंसा है। बुद्धिज्म में अहिंसा थी, लेकिन अहिंसा का एक लेवल था। बोले कि देखिए आप अनायास हत्या नहीं करेंगे, लेकिन यहां अहिंसा पर इतना जोर दिया गया कि देखिए इवन कोई भी जैन धर्मावलंबी कृषि कार्य में भी संलग्न नहीं होता है। बोले कृषि भी नहीं करते हैं, अहिंसा उस लेवल की अहिंसा, कृषि भी नहीं करते हैं। क्योंकि कृषि करेंगे, काटते समय बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो जीव हैं वो मारे जाएंगे, है ना, जो पैरासाइट्स वगैरह जो कृषि में होते हैं वो मारे जाएंगे। तो कृषि भी नहीं करते थे और युद्ध भी नहीं, राजा भी नहीं हुए। राजा है तो शांतिप्रिय रहेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध और कृषि को भी इन्होंने बिल्कुल अपने आप से अलग कर दिया और उसका 100% विरोध किया। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था, उसमें अहिंसा था, लेकिन अहिंसा का ये लेवल नहीं था जो लेवल जैन धर्म में है।
समझ रहे हैं, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए हर पॉइंट पे। अहिंसा किस लेवल की अहिंसा की बात की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो इस तरह के जो महापुरुष होते हैं तो आप देखेंगे उनके चेहरे पे मास्क वो बहुत पहले से पहनते हैं। अब उसको कोरोना से रिलेट मत कर लेना, उनका एक उद्देश्य यह होता है मास्क पहनने का कि देखिए जो मैं सांस के थ्रू भी इस वायु में पाए जाने वाले किसी भी जीव का जो दोहन ना करूं, जानते बूझते तो ना करूं, बाकी जो विधाता ने लिख दिया वो लिख दिया, इस वजह से मास्क टाइप का यूज करते हैं। ठीक, अमृता झूठ नहीं बोलना है, पंच महाव्रत है ये, झूठ नहीं बोलना है क्योंकि झूठ सारी विधियों का जन्मदाता होता है। और चौर्य, चोरी करना का उन्होंने परिभाषित किया कि देखो किसी की वस्तु यदि उससे पूछे बिना आपने उठा ली, उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है, तो किस श्रेणी में आएगी, चोरी की श्रेणी में आएगी। ठीक है, अपरिग्रह है, जरूरत से ज्यादा एकत्र नहीं करना है, ये खासकर जो कहा गया, किसके लिए कहा गया, ये वणिक वर्ग के लिए कहा गया कि आप जरूरत से ज्यादा कलेक्ट नहीं करेंगे, आपका काम है कॉमर्स का, व्यापार करिए लेकिन जरूरत से ज्यादा मत करिए। और लास्ट में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की बात कौन, बुद्ध भी करते हैं, बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छा माना। ये पांच सिद्धांत दोनों में कॉमन है, बुद्धिज्म से यहाँ आए, यहाँ से बुद्धिज्म में गए, हमें कोई लेना नहीं, लेकिन लगभग कॉमन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, हमने बता दिया। अब जैसे मैंने ये बड़े शब्द का यूज किया, अब दोनों में क्या अंतर है, अंतर देखिए, वर्ण व्यवस्था की बात कर लेते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को बुद्ध बिल्कुल नकार देते हैं, बोले कि बिल्कुल जीवात्मा एक है और किसी तरह का कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को जैनिज्म में स्वीकार किया जाता है। जैनिज्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है, जाति व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जाति व्यवस्था का जनक कौन, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, अब इसके बारे में हमने ये देख लिया, जैसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया था कि अष्टांगिक मार्ग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे संसार दुख में है उससे बाहर निकल सकते हैं। जैनिज्म में अष्टांगिक मार्ग नहीं, ये 3 मार्ग बताए गए, वो कौन कौन से हैं, देखो इसको ट्रायंगल शेप में देख लो, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। एक तो आपका उचित ज्ञान होना चाहिए, उस उचित ज्ञान के बाद उचित ध्यान होना चाहिए, और जब उचित ध्यान होगा तो उचित ही आचरण होगा। अगर ये अपनाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैवल्य। क्या प्राप्त हो जाएगा, कैवल्य। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, कैवल्य। अब यहां तक तो हमने जान लिया बुद्धिज्म के बारे में। देखो बुद्धिज्म का फिलॉसफी भी काफी अच्छा है, बेहतर फिलॉसफी है ना, और उसके बारे में जानेंगे और विस्तार से जानेंगे, केवल प्राप्त हो जाएगा या फिर आप जन पाते हैं। हमें जो सबसे ज्यादा पेपर के दृष्टिकोण से जो फोकस देना है, वो फोकस देना है किस पर, टर्मिनोलॉजी पे। जैसे संलेखना पद्धति है, एक संलेखना का जिक्र आया, बता देते हैं। अभी ये जैनिज्म खत्म नहीं हुआ है, बचा है, अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे संलेखना पद्धति है, जब जीवन का अंतिम समय आता है तो जो जैन धर्मावलंबी है वो क्या करते हैं कि जाकर के एक गुफा में अपना खाना पीना छोड़ करके अपना देह का त्याग कर देते हैं। यह है संलेखना पद्धति। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे भारत में संविधान बना तो संविधान में जीने का अधिकार आपको फंडामेंटल राइट है, लेकिन मरने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं था। लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन पैसिव एथुनेसिया का अधिकार फंडामेंटल राइट बन गया है कि अगर कोई लंबे समय से बीमार है, कोई ज्यादा स्थिति है, तो आप उसको अलग तरीके से मार सकते हैं, पैसिव एथुनेसिया। इसके बारे में पढ़ेंगे पॉलिटी में, पैसिव एथुनेसिया। अरुणा के केस से आया कि जो केरल में थी, एक नर्स थी अरुणा, उनके केस से आया। लेकिन इसी चीज को लेकर के जैन धर्मावलंबी जो थे, क्योंकि संलेखना पद्धति की बात करते हैं हिस्ट्री में, जैसे कि मौर्य वंश के जो सम्राट थे, इन मौर्य वंश की स्थापना करी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना अंतिम समय इसी तरह संलेखना पद्धति से अपनी जान गंवाई थी, है ना, क्योंकि उन्होंने जो है अपने निर्वाण को प्राप्त करना था, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति करने के बाद में तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जुड़े हुए हैं संलेखना पद्धति से। तो जैन धर्मावलंबी चले गए कोर्ट, तो उदयपुर हाई कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया इनका कि जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, मृत्यु का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। हम किसी भी धर्म को उसके इस बेसिस पे मरने का अधिकार नहीं दे सकते। तभी इंडिया में अगर फांसी लगाता है तो उसको पहले पुलिस पकड़ के ले जाती है, बाद में हॉस्पिटल जाता है क्योंकि मरने का अधिकार आपको फंडामेंटल राइट नहीं है, कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है संलेखना। तो हमें टर्मिनोलॉजी जाननी चाहिए।
दो सिद्धांत की ओर बात करेंगे। एक तो है अनेकांतवाद और दूसरा है स्यादवाद। ठीक है, अनेकांतवाद बहुत सारी को जो हमारे अंदर एकांत और अनेकांत जैसे बहुत सारे मत हमारे अंदर हैं, उसमें से अनेकांत की तरफ जाना, यह है स्यादवाद। देखो कुछ धर्मों का कुछ मूल है, उसी तरह मूल की अगर बात करेंगे तो स्यादवाद इस पूरे धर्म का मूल है। जैसे हिंदू धर्म में गीता का जो है वो है कर्म सिद्धांत, निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। ठीक, बुद्ध धर्म का जो आ जाता है वो आ जाता है आपका, जैसे इसका स्यादवाद ले लो, स्यादवाद आ गया। निष्काम कर्म योग बहुत ही महान दर्शन है ना, कि आप किस पे जोर देंगे, निष्काम कर्म योग पे, कर्म पे जोर देंगे। स्यादवाद बहुत ही बेहतरीन दर्शन है, वो कहता है कि देखो तुम जो कह रहे हो सत्य वो भी सत्य है, लेकिन सामने वाला कह रहा है वो भी सत्य है। किसी का सत्य परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, सत्य हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। रिजिडनेस की ये जो है वो क्या करते हैं, खंडन करते हैं। रिजिडनेस का खंडन करना है। ठीक, रिजिडनेस का खंडन तभी होगा जब हम सत्य को, दूसरे के सत्य को भी सुनना सीखेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं, खासकर यूपीएससी की, तो आपने अगर कोई पॉइंट दिया किसी चीज के एवज में और दूसरा सामने वाला पॉइंट दे रहा है, चाहे बेशक गलत है, लेकिन पहले उसको सुनो, ये कहता है स्यादवाद। उसके पॉइंट को सुनना चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारा कर्तव्य है उसके पॉइंट को सुनना। ठीक है, उसके पॉइंट को सुनोगे नहीं तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता कहां से आएगी, क्योंकि तुम जब कल के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, अच्छी पोस्ट पे हो, जब बैठे हो तो हजारों लोग शिकायत लेके आएंगे, कुछ नेता आएंगे जो अलग तरीके से तुम्हें करेंगे और तुम सुनोगे ही नहीं। तुम बोलोगे इसको भी उठा के अंदर करो, इसको भी उठा के अंदर करो, सुनने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे फिलहाल में भी लॉकडाउन के समय पे 2 डीएम साहब आए, बोला कि आई एम अ सर्जन सर, मेरी बात सुनो, उठा के अंदर करो, सुनना ही नहीं है साहब। तो बनना तक नहीं है कि आप किसी प्रशासनिक अधिकारी बन गए उसके बाद एक्ट कैसे करेंगे। जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए ना, उन सिद्धांतों में से ये अच्छा सिद्धांत आप अपना सकते हैं कि दूसरों को भी उतना स्पेस दो जितना खुद को देते हो। और गीता का निष्काम कर्म योग तो दुनिया पूछती है इसको, है ना, निष्काम कर्म योग दुनिया पूछती है इसको। गीता का कर्म में बल देना है, जन्म पे। हमने 2 सिद्धांत देख लिए, जैनिज्म से अलग पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ा नहीं रहा, बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे एक बुक है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं बुक के बारे में। निशांत जैन जी की, जो आईएएस रहे, हिंदी माध्यम से 5वीं रैंक लाए, काफी अच्छी रैंक थी। उन्होंने बुक लिखी रुक जाना नहीं। तो उन्होंने बताया जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए, एक विद्यार्थी को नहीं, एक आम आदमी को भी। पहला निष्काम कर्म पे आप फोकस देंगे, दूसरा स्यादवाद, दूसरे की बात को महत्व देंगे। करना क्या है, तो जीवन जीना क्या है, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग, अगर आप मध्य मार्गी हैं तो हर सिचुएशन को डील कर ले जाओगे। बोले मध्य मार्गी कैसे, कि एक तरफ कोई भीड़ आ जाती है तो एक तरफ अगर आर्मी को आप उस जगह ले आएंगे तो आर्मी क्या करेगी बताइए जरा। आर्मी डायरेक्ट वो काम करेगी जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है, हिंसा का मुकाबला हिंसा के थ्रू। दूसरी तरफ अगर आप किसी सिविल अथॉरिटी को खड़ा कर दोगे, बोले कि अगर आप ऐसा कुछ हुआ है और क्षेत्रीय अधिकारी वहां चला जाए तो वो बहुत लिबरल होगा, उससे संभलेगी, तो मध्यम मार्ग है। बोले पहले जाएंगे और उसके हेड से बात करेंगे समझाने का, अगर नहीं समझता है तो हल्का फुल्का हिंसा प्रयोग करेंगे, मध्य मार्ग निकालेंगे दोनों के बीच का, जीवन जीने का सही तरीका। ये 3 सिद्धांत अगर आप अपने जीवन में डाल लेते हैं तो आपका जीवन एक सही डायरेक्शन में सही होगा। क्या करना चाहिए, इस द्वंद्व से आप बाहर हो जाएंगे। आज हमने जब दोनों सिद्धांतों को पढ़ लिया, जैन धर्म बौद्ध धर्म, तब इस सिद्धांत को मैंने आपको बताया। अगर जैन धर्म में बताता समझ में नहीं आता, हिंदू हमने भी पढ़ा नहीं है। जैनिज्म सा जो जैन धर्म का बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है वो अगली वीडियो में करते हैं। वीडियोस को पूरा देखिए, चैनल पे विजिट कीजिए, दोस्तों को अवेयर कीजिए चैनल के बारे में, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन बना रहे, आप तक हमारी सेवाएं पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।